स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए रोमांचक वीडियो में। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। ये अपने रहस्यमय और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग रहने वाली जनजाति है जिसे सेंटिनलीज कहा जाता है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। प्रशासनिक रूप से ये दक्षिण अंडमान जिले के अंदर आता है। ये आइलैंड अंडमान के पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप पर सेंटिनलीज नामक एक बहुत ही प्राचीन आदिवासी समुदाय रहता है। माना जाता है कि ये लोग लगभग 60,000 साल से इस द्वीप पर रहते आ रहे हैं और ये दुनिया के उन अंतिम समुदायों में से एक है जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है और ना कोई इंटरनेट, ना गाड़ियाँ, ना ही फ़ोन, ना ही किसी तरह का कोई आधुनिक उपकरण ये इस्तेमाल करते हैं और ना ही उनके बारे में जानते हैं। इन्हें तो हमारे किसी भी रेवोल्यूशन के बारे में पता ही नहीं, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं। ये लोग उसी तरह से जीवन जीते हैं जिस तरह से हमारे पूर्वज आज से हजारों साल पहले रहा करते थे। सेंटिनलीज लोगों को बाहरी दुनिया की बीमारियों से बचाने और उनकी संस्कृति और जीवन शैली में कोई दखल न करने के लिए भारत सरकार ने इस द्वीप पर 5 समुद्री मील जितना बैन लगा रखा है। ये लगभग 10 किलोमीटर जितना होता है और भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते रहती है लगातार। इस द्वीप पर जाने का मतलब कानून का उल्लंघन करना और ये सेंटिनलीज लोगों और बाहरी व्यक्ति दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप का इतिहास मुख्य रूप से बाहरी दुनिया के साथ इसके सीमित और अक्सर हिंसक मुठभेड़ों से जुड़ा हुआ है। इस द्वीप पर पहली बार 1771 में ब्रिटिश सर्वेयर जॉन रिची ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्वेक्षण के काम से गुजरते समय इस द्वीप पर काफ़ी असंख्य रोशनी देखी थी, जो ये दर्शाता है कि वहाँ लोग रहते हैं। उसके बाद 1880 में ब्रिटिश नौसेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन के नेतृत्व में एक अभियान द्वीप पर उतारा गया और उनके लोगों ने 6 सेंटिनलीज द्वीप वासियों को, जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा था और 4 बच्चे थे, और कथित विज्ञान के लिए पोर्ट ब्लेयर ले आए। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही वे बुजुर्ग जोड़ा संक्रमण से बीमार पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बच्चों को कुछ उपहार देके उस द्वीप पर वापस छोड़ दिया गया। माना जाता है कि ये संपर्क बाहरी दुनिया की बीमारियों को उस द्वीप पर पहुंचाने का कारण बना, जिसके लिए सेंटिनलीज के पास कोई प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं था उनके शरीर में। और ये भी कहा जाता है कि ये बहुत घातक साबित हुआ सेंटिनलीज लोगों के लिए। अब आते हैं 1981 में। प्रिमरोज नामक एक मालवाहक जहाज खराब मौसम के कारण इस द्वीप के पास एक चट्टान से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। जहाज के कर्मचारियों ने सेंटिनलीज लोगों को देखा जिन्होंने उन पर तीर और भाले से हमला करने की कोशिश की। उसके बाद रॉयल नेवी द्वारा उन्हें बचा लिया गया। अब बात करते हैं भारतीय संपर्क अभियान। 1967 से 1990 के दशक के दरमियान चला। भारतीय मानव विज्ञानी टी.एन. पंडित के नेतृत्व में कई प्रयास किए गए, जहां उनकी टीम ने द्वीपवासियों से संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से नारियल जैसे उपहार छोड़े। कई बार द्वीपवासियों ने उपहार स्वीकार किए, लेकिन अधिकांश उन्होंने तीर और भाले से हमला कर ये जता दिया कि आप हमसे दूर रहें। आखिरकार दोस्ताना सफल हुआ 1991 में दर्ज किया गया था, जहां लोगों ने नारियल स्वीकार किए। 1996 के बाद भारत सरकार ने आदिवासी समुदाय की सुरक्षा के लिए संपर्क का प्रयास पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने ये जानने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा था कि सेंटिनलीज सुरक्षित है या नहीं। सेंटिनलीज लोगों ने उस हेलीकॉप्टर पर तीर बरसा के ये साबित कर दिया कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। मछुआरों की हत्या। 2006 में भारतीय मछुआरे मछली पकड़ते हुए गलती से इस द्वीप के करीब जा पहुंचे, जिसके बाद सेंटिनलीज लोगों ने उनकी हत्या कर दी। 2018 में जॉन एलन चाउ नाम के एक ईसाई मिशनरी वहां पे अपनी ईसाईयत का संदेश लेके इस द्वीप पर गए, जिसकी सेंटिनलीज लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। सेंटिनलीज जनजाति, ये लोग मुख्य रूप से वहाँ पे शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, पेड़ पौधों से फल फ्रूट या जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह से दुनिया टेक्नोलॉजी में एक से एक तरक्कियाँ करती जा रही है, वहीं ये द्वीप पे लोग पूरी तरह से अलग रहना चाहते हैं, बिल्कुल ही हमारे अपोजिट। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है ऐसी जनजाति के बारे में? अगर आपको इस तरह से इन सेंटिनलीज लोगों जैसा जीवन जीने का एक बार मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।
और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें।